Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the various examinations of eye जो कि OSPI के ऑब्जर्व स्टेशंस पे होते हैं। ठीक है, बहुत इजी एग्जामिनेशंस होते हैं। सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, स्टेप्स को आपने याद रखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमने करना है वो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ आई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे एग्जामिनेशन में स्टेप्स जो हैं वो फर्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप जो उसको थैंक यू कहना है पेशेंट को, वो वाला भी सेम है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या होता है कि आपने जो है पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना होता है। ठीक है, इसके बाद ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन अपना करवाना होता है, देन उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होती है। ठीक है, और जैसे कि अगर आप जाएंगे पेशेंट की राइट साइड पे, ठीक है, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है, मैंने आपके आँख का मुआयना करना है, इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आपने मुझे बता देना है। ठीक है, ये बात आपने उसको बता देनी है। देन आपने हमेशा जो आई के एग्जामिनेशन जितने भी हमने करने हैं उनमें जो है वो ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी पेशेंट की ज़रूर चेक करनी होती है। कोई भी एग्जामिनेशन करना है उससे पहले उसकी ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि हम जो है उसकी एग्ज़ामिनेशन हम आई के ही कर रहे हैं। उसकी विजुअल एक्टिविटी अगर हमें नहीं पता होगी, ये हो सकता है उसको कुछ नज़र ही ना आ रहा हो, हम उसके ऊपर परफॉर्म करते जाएं, एग्ज़ामिनेशन करते जाएं, लेकिन उसकी विजुअल एक्टिविटी ही ना हो, उसकी जो है उसकी आई साइड उसका प्रॉब्लम हो, तो आपने उसके जो है वो विजुअल एक्टिविटी ज़रूर चेक करनी है। विजुअल एक्टिविटी आपने कैसे चेक करनी है, आपने जो है उसको आपने अपनी फिंगर से उसको कहना है ये कितने हैं। ठीक है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, तो इससे वो आपकी जो है वो ग्रॉस विजुअल एक्टिविटी चेक हो जाएगी। ठीक है, सो जो एग्जामिनेशन हमने करना है वो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ आई। ठीक है, हम नॉर्मली जो हम ड्रॉ करते हैं वो हम एच ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह करके हम एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स के लिए एच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमारी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो चेक नहीं होती पूरी। ठीक है, हमने 6 प्लेन्स में जो है वो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट चेक करनी होती है। ठीक है, राइट और लेफ़्ट, राइट सुपीरियर भी, राइट इंफीरियर भी, ठीक है, लेफ़्ट सुपीरियर भी, लेफ़्ट इंफीरियर भी, और जो सेंटर होता है एज का जो सेंटर है उसका भी हमने सुपीरियर देखना होता है और उसका भी जो है वो इंफीरियर देखना होता है। देन हमारे जो है वो 6 प्लेन्स जो हैं वो पूरे होते हैं। तो ये हमने इसकी मूवमेंट्स जो हैं वो 6 प्लेन्स में देखनी होती हैं। देन सेकंड जो हम एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट में देखते हैं वो वर्जेंस देखते हैं। वर्जेंस कन्वर्जेंस भी होती है, डाइवर्जेंस भी होती है। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूँगी। देन स्कैटिक मूवमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती हैं मूवमेंट्स इन 6 प्लेन जो हमने करनी है। सो दीज आर द मूवमेंट्स इन 6 प्लेन। ये देखें आपने जो है इस तरह हम इस ड्रा करते हैं ना, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हैं यूँ। ठीक है, अब आप अप लेके गए, आप लेफ़्ट ले गए, स्पीरियरली लेके गए, देन आप डाउन लेफ़्ट लेके गए। ठीक है, देन आप वापस जाते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ आपने सेंटर में फिर ऊपर जाना है। ठीक है, और फिर नीचे जाना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर में सुपीरियर और इन्फीरियरली चेक हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपना जो है दूसरे वाला जो है हाथ इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से एच ड्रा करना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से देन आपने इधर जाना है और अप राइट करना है एंड अप राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 प्लेन्स में जो है हमने मूवमेंट्स चेक कर ली। ठीक है, अप लेफ़्ट, डाउन लेफ़्ट, ठीक है, सेंटर में सुपीरियर और इन्फीरियर देख लिया, और अप राइट और डाउन राइट। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने डाउन जाना है ना, उसकी आई मूवमेंट्स नीचे को होंगी, तो आपने उसकी आइज़ को इस तरह अपवर्ड करना है। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, जब वो उसकी मूवमेंट्स नीचे होंगी तो आपने इस तरह अपनी फिंगर से उसके आइज़ को इस तरह ऊपर करना है, ताकि हमें नज़र आए कि उसकी जो है आइज़ की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें आप देखें, इसमें एच ही ड्रा हो रहा है। यहाँ से देखें, हम एच स्टार्ट करते हैं, यूँ गए। ठीक है, अब देखें ऊपर गए स्पीरियरली। ठीक है, राइट अप गए, देन राइट डाउन गए। ठीक है, देन बैक गए, और देखें अब सेंटर में अप गए, देन सेंटर में फिर डाउन इंफीरियरली गए। ठीक है, अब हमें अपना सेकेंड हैंड यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी साइड के लिए, दूसरी साइड अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ड्रा करेंगे अप लेफ़्ट सुपीरियरली, ठीक है, लेफ़्ट इंफीरियरली। तो इस तरह हमारे पास 6 प्लेन्स में ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाती हैं। अगेन ये देखें, हमारे पास 6 प्लेन्स में मूवमेंट हैं। ठीक है,
दिस इज़ राइट अप राइट डाउन। ये जो सेंटर में हम जो है सुपीरियरली और इन्फीरियरली, और ये लेफ़्ट अप और लेफ़्ट डाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट्स हो गए इन 6 प्लेन। अच्छा, इन मूवमेंट्स में आपने पेशेंट के हेड पे जो है अपना एक हाथ रखना है, उसको कहना है कि आपने अपना सर नहीं हिलाना, ठीक है। सर नहीं उसका हिलाना, उसने सिर्फ आपकी जो है फिंगर मूवमेंट्स की तरफ जो है आइज़ की डायरेक्शन लेके जानी है, ठीक है। उसके आपने सर पे हाथ ज़रूर रखना है ताकि उसका हेड जो है वो स्टेबल रहे। देन वर्जेंस है, वर्जेंस कन्वर्जेंस भी होती है और डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है कि हमारी आईज जो हैं वो डेविएट हुई होती है आउटवर्ड, ठीक है, और कन्वर्जेंस में वो इनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि दूर देखे, ठीक है, किसी भी अगर उसके सामने दीवार है तो दीवार की तरफ देखे, ठीक है। तो हमारी आईज जो है वो डाइवर्ज होंगी। आपने अपनी फिंगर को लेके आना है, उसके आंखों के करीब लेके आना है, उसकी नोज़ तक ले आना है, ठीक है। देन आप देखेंगे कि उसकी आईज जो हैं वो कन्वर्ज कर जाएंगी। सी, यहाँ पे देखें उसकी आइज़ जो है कन्वर्ज कर रही हैं जब वो पास लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्कैटिक मूवमेंट। स्कैटिक मूवमेंट्स में क्या होता है कि आप दो ऑब्जेक्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एक बॉल पॉइंट ले लेते हो और एक आप जो है वो टॉर्च ले लेते हो, ठीक है। अब आपने क्या कहना होता है उस पेशेंट को, आपने कहना होता है कि आपने जो आप कहेंगे आपने बाल पॉइंट की तरफ देखना है, तब आपने बाल पॉइंट की तरफ देखना है। जब आप टॉर्च कहेंगे तो आपने टॉर्च की तरफ देखना है। इस तरह आप कहेंगे पेन टॉर्च, इस तरह उसकी आइज़ की मूवमेंट होगी, ठीक है। सी दीज आर द स्कैटिक मूवमेंट्स ऑफ द आई, ठीक है। देखें स्कैटिक मूवमेंट्स ऑफ आई। सो इस तरह आपने एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ आई चेक कर लेनी है। क्या किया हमने, हमने 6 प्लेन्स में आई की मूवमेंट्स चेक की। इसके अलावा जो है वर्जेंस देखी हमने, ठीक है, और इसके अलावा स्कैटिक मूवमेंट्स देखी। एंड पे आपने पेशेंट को थैंक्स कह देना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल स्टेप्स ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर एग्जामिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ आई, ठीक है। जज़ाकल्लाह।